Praise the Lord. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है सच्चा सहकर्मी। सच्चा सहकर्मी, लॉयल योक फेलो। सच्चा सहकर्मी, ये फिलिपियों की पत्री है, उसका 4था अध्याय। इसके 2 पद से लेकर के इसके 11 पद तक ये व्यवहारिक निर्देश हैं। व्यवहारिक निर्देश, प्रैक्टिकल एडवाइस। हमें अपने मसीह जीवन में एक व्यवहारिक मसीह शिष्य बनने की जरूरत है, मात्र केवल शब्दों से नहीं, शाब्दिक नहीं कि मसीह की बात कर ली, मसीह के वचन की बात कर ली, 2 किसी से सुनी है, 4 बातें किसी को बता दी, उसने बोला बहुत बढ़िया। यहां बहुत सारी चीजें सही हैं और वहां पर बहुत सारी चीजें सही नहीं है। हमारा आज का थीम है सच्चा सहकर्मी, लॉयल योक फेलो। क्रिश्चियन समुदाय में बहुत सारे लोगों का सरनेम होता है मिस्टर लॉयल। कितने लोगों को पता है बात का? अरे भाई, पुराने खिलाड़ी है ये। क्रिश्चियन समुदाय में ये सरनेम होता है, जैसे गोत्र होते हैं लोगों के, वैसे ही कई लोगों का सरनेम मिल जाता है मिस्टर मिसेस लॉयल। मैं भी जानता हूं इस बात को कि ऐसा है, लेकिन लॉयल का मतलब होता है सच्चा। अब नाम मिस्टर लॉयल है, अब पता नहीं कितने सच्चे होंगे। अगर मिस्टर लॉयल हैं और सच्चे नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है इस नाम से। और किसी का नाम मिस्टर लॉयल नहीं है और वो सच्चा है तो ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा सही है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 3 आयत। कुछ लोगों ने कहा जी फिलिपियों की पत्री के बारे में, और सचमुच मैंने भी इसे पढ़ते और पढ़ाते हुए बड़ा एंजॉय किया है। आप में से बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हमारे साथ मंगलवार की सभा में। तो उसी में हम लोग पढ़ रहे थे ये वाली बात। इसने मुझे बड़ा छुआ। 4 अध्याय की 3 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3। इसका शीर्षक है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 2 पद के ऊपर शीर्षक है व्यवहारिक निर्देश, प्रैक्टिकल एडवाइसेस, जो व्यवहार में पाई जानी चाहिए, जो होनी ही चाहिए। प्रेरित पौलुस बात करके कहते हैं, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। एक व्यक्ति को प्रेरित पौलुस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जिम्मेदारी दे रहा है। कौन है नाम नहीं पता हमें, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कर रहा प्रेरित पौलुस क्या कह के? सच्चे सहकर्मी। नाम नहीं है यहां पे, यहां पर नाम नहीं है। हो सकता है कि ये व्यक्ति का जब नाम नहीं लिया गया यहां पे, तो इसकी तरफ से कोई रिएक्शन आया कि नहीं आया, यहां पे मुझे लिखा नहीं है। लेकिन लिखा है कि हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। सच्चा सहकर्मी, लॉयल योक फेलो। सच्चा व्यक्ति जो मेरे साथ मिलकर काम करता है, जुआ उठाता है मेरे साथ, सच्चा व्यक्ति। इसका नाम यहां पर नहीं आया,
देख क्या कहा गया इसको, और कौन कह रहा है ये वाली बात? प्रेरित पौलुस, जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के आत्मा की डायरेक्शन में चलता था, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता था, परमेश्वर के आत्मा से संपर्क प्राप्त करके, परमेश्वर के आत्मा से बात प्राप्त करके जब कुछ बात करता, तब कुछ लिखता, तब कुछ कहता था। ये व्यक्ति पौलुस के साथ रहा होगा, इसने काम किया होगा पौलुस के साथ, और पौलुस ने इसको ऊपर से नीचे तक और अंदर से बाहर तक चेक कर लिया होगा। तब इसके बारे में एक बात कही उसने, क्या क्या? सच्चे सहकर्मी, लॉयल। हो सकता है कि आपको ये बात सिखाई गई हो, या ये बात कहीं से आपके पास पहुंच गई हो कि इस संसार में चाहे कुछ भी हो, हमें वहां ताज मिलना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आपको ताज वहीं पे मिलना चाहिए। वो चाहता है कि आपको यहां पे भी तमगे मिलना चाहिए। आपके व्यवहार के द्वारा, आपके बोली भाषा के द्वारा, आपके तौर तरीके के द्वारा, आपकी जिंदगी जीने के द्वारा लोग आपको देख करके कहें कि बड़ा भला व्यक्ति है। लोग आपके व्यवहार को देख करके, आपसे मिल करके, आपसे मुखातिब होकर के, आपसे मिलने, वो मुलाकात कर ले, मुलाकात करने के बाद वो ये कह के जाएं, बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसेंट आदमी है। तमगे, रिस्पेक्ट हमें यहां भी मिलनी चाहिए और हमें वहां पे भी मिलनी चाहिए। अगर वहां की बात होती ना केवल मुकुट बस वहीं वहीं चाहिए मुकुट बस, तो यहां पे बहुत सारे सेवकों के बारे में बहुत सारे अच्छे शब्द नहीं कहे जाते। इस आदमी ने अपनी पूरी जान झोंक दी पौलुस के साथ, और पौलुस ने बस केवल एक शब्द कहा इसके लिए, क्या? सच्चा। बहुत है, काफी है। अपने अपने बारे में सोचें आप, मैं अपने बारे में सोचूं, मुझे क्या कहा जाएगा? जब कोई किसी से मेरी बात करेगा तो मेरे लिए क्या कहेगा? बाइबल, परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया है, ताकि परमेश्वर का जन इसे पढ़े और पढ़ करके सिद्ध हो जाए और भले कामों को करने में तत्पर हो जाए। ये ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञानवर्धक कुंजी नहीं है ये, कि ज्ञान अर्जित कर लिया और किसी का भी मुंह बंद कर लिया, बता अब इसका जवाब दो। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए भी काम आती है विरोधियों और विवादियों का मुंह बंद करने के लिए, चाहे फिर वो अंदर के हो या फिर वो विरोधी विवादी बाहर के। परमेश्वर आपको इतना ट्रेन कर भी देगा, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुझ में कितना सत्य पाया जाता है, वो वाला सच जिसे मैं खुद जानता हूं, बाकी बाहर के लोग नहीं। वो तो ज्यादा बता देंगे कि पादी साहब 90 नहीं, पादी साहब तो 100%। वो सत्य जिसको मैं मेरे बारे में जानता हूं कि मैं 75% पे हूं या 85% पे हूं, वो वाला सत्य जिसमें मैं बिल्कुल निर्वस्त्र परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के कहता हूं कि देख मैं ऐसा, वो वाले सच की बात हो रही है। धोखाधड़ी वाले सच की बात नहीं हो रही। आत्मिक ठगीपन होता ना, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कह के ठगते रहे लोगों को। मैं आपको बेवकूफ बनाता रहा, आप किसी और को बेवकूफ बनाते रहे, और बोलो यीशु मसीह की जय। ये बात मैं फिलिपियों की पत्री में पढ़ा रहा था, कितने लोगों ने पढ़ी थी मेरे साथ? मैंने उसको पढ़ा करके मैं कमरे से बाहर आया, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि इसके ऊपर प्रीच करो, ठीक है। लेकिन फिर इसके ऊपर प्रीच करने के लिए मुझे 1 महीना लग गया पूरा, पिछले महीने की बात है ये, और 3 हफ्ते हो गए। प्रेरित पौलुस उस व्यक्ति को कहता है सच्चे सहकर्मी, और सच्चा सहकर्मी तो बोल दिया, लेकिन इसका नाम यहां पर नहीं है। एक शक है थोड़ा सा, कदाचित हो भी सकता है। पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय के 2 पद में शायद ये इपफ्रुदीतुस को कह रहा है, ये वाली बात शायद, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये यही व्यक्ति है, लेकिन यहां
एक शक है, शायद शायद ये उसको कह रहा होगा। 1% है ये वाली बात, बाकी 99% पता नहीं क्या है। चलिए हम इसको 100% ये मान लेते हैं कि इस आदमी का नाम नहीं है। ये व्यक्ति, इसका नाम नहीं लिया गया और इसने पौलुस के साथ पूरा दुख उठाया, पूरा कष्ट उठाया। पौलुस भूखा रहा तो ये भी भूखा रहा। अगर पौलुस ने तकलीफें और परेशानियां उठाई तो ये व्यक्ति भी, ये सच्चा सहकर्मी भी उसके साथ उन तकलीफों में था। आज आप और हम, पूरी दुनिया के मसीह पौलुस को जानते हैं। कितने लोग होंगे दुनिया में जो इसको जानते होंगे? कितने लोग होंगे दुनिया में जो इस आदमी को जानते होंगे? कितने % होंगे? 1 या 2% मेरे जैसे, जिनको पढ़ के समझ में आ गई ये वाली बात। नहीं तो कई लोग तो पढ़ के आगे निकल गए, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। कौन हमारे लिए मर खप गया, अरे धक्का छोड़ यार, आजादी मिली है, ठीक है बस। किस किस का लहू बहाया, अरे कौन सी लिस्ट देख रही है, आजादी मिल गई, खत्म, हम आजाद हैं। तो ये व्यक्ति, मैं इसको जब पढ़ा रहा था, मैं इसके बारे में सोच रहा, इसको गुस्सा नहीं आया पौलुस पे? तूने मेरा नाम नहीं लिया पौलुस, कलीसिया में जिंदगी गुजार दी मैंने, नाम किधर है मेरा? कई लोग तो नाम के लिए काम करेंगे। काहे के लिए काम करेंगे? नाम के लिए काम करेंगे। हे सच्चे सहकर्मी, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 25 पद में लिखा है, शायद ये इपफ्रुदीतुस के बारे में बात कर रहा है। शायद इपफ्रुदीतुस हो सकता है, ये शायद ये इपफ्रुदीतुस हो सकता है, लेकिन पक्का पता नहीं है। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों इसके 3 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा देखिए। यहां लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 2 लिखा है कि और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। किसको भेजा गया यहां पे? किसको? इसका नाम है, इसका नाम बताया गया कि भाई मैंने तीमुथियुस को भी भेजा जाके वो कलीसियाओं को स्थिर करे, लेकिन वो आदमी का नाम यहां पर नहीं है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 3 पद के मुताबिक वो नाम नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका नाम लेके पुकारा जा सके, हो सकता है कि आपके नाम को 4 लोग जान जाएं, 10 लोग जान जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी किसी के नाम से लोग आपको जानते ही ना हो। भले ही आपको नाम से न जानते, लेकिन आपके बारे में ये तो कह सकते हैं, अरे भला सा व्यक्ति है वो, कौन है, मेरा दिमाग से नाम निकल गया, भला व्यक्ति। और ये, अरे यार हनी करियल सा कोई दिमाग से चेहरा इसका टन टन आता रहता है, वो कौन है यार, इसका चेहरा बिल्कुल डब लगाया रहता है, कौन है वो? मैं भी समझ नहीं पा रहा कौन है वो। पहचान हो जाएगी ये हमारी, ये पहचान बन जाएगी। फेस से भी लोग पहचानते हैं, व्यवहार से भी लोग पहचानते हैं, और नाम से भी लोग पहचाने जाते हैं। फिलिपियों की पत्री इसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 19 पद से 21 पद तक प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेज दूंगा। उसने लोगों को बोला, मैं एक आदमी भेज रहा हूं तुम्हारे पास, उसका नाम तीमुथियुस है। मैं तुम्हारे पास एक आदमी को भेज रहा हूं जिसका नाम तीमुथियुस है। तीमुथियुस का नाम बार बार रिपीट किया है प्रेरित पौलुस ने, लेकिन उस सच्चे सहकर्मी का नाम एक बार भी नहीं आया। क्या उसे पौलुस से नाराज हो जाना चाहिए था? क्या उसको पौलुस को छोड़ के भाग जाना चाहिए था कि सारा आदर सम्मान तो पौलुस ही पी गया, सारा तमगा तो पौलुस के ही बांध दिया, हम तो बेकार किसी काम का नहीं, हम ऐसी कुर्सियां लगा रहे हैं यहां, अरे हम ऐसे पैसा खर्चा कर रहे हैं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है।
होगा, जरूर होगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके बारे में कोई और बताएगा। इस सच्चे सहकर्मी ने किसी को नहीं बोला कि मैं पौलुस का सच्चा सहकर्मी हूं। भाई साहब इतने साल से किसने बताई ये वाली बात हमें? किसने बताई? पौलुस। आप शांत चुपचाप अपने अपनी जगह पे बैठे रहिए, अपना काम करते रहिए। आपकी पीठ के पीछे जरूर आपके बारे में भलाई की बात कहेगा कोई ना कोई जरूर आता है। अगर पौलुस उस कलीसिया का, उस टीम का अगुवा था और अपने सहकर्मी के बारे में पत्री में लिख के कह रहा है ये बहुत बेहतरीन आदमी है, अब तो लिख के दे दिया, नाम बताना ज्यादा जरूरी था, लिख के दे दिया, स्टैंप लगा के दे दिया, अब तो पूरी दुनिया पढ़ेगी तेरे नाम को। आप भले ही अपने बारे में किसी के ना कहो, या आप जोर मत डालो कि हमारा नाम सामने आए, लेकिन जो व्यक्ति आपकी अगुवाई कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, वो जरूर आपकी पीठ के पीछे आपकी भलाई दूसरों के पास करता जाकर के। मैं आप में से बहुतों का नाम ले लेकर के बताता हूं कि ये है, ये बात इस आदमी के अंदर इतना बेहतरीन है, ये इतने बढ़िया स्त्री पुरुष है, ये इतनी बेहतरीन महिला है। परमेश्वर जानता, मैं उदाहरण बाहर से, जर्मन जापान से नहीं लाता, दूसरे किसी पादरी प्रचारक का उदाहरण नहीं देता, किसी दूसरी कलीसिया, दूसरे विश्वासियों का उदाहरण देता, मैं उनका देता हूं जिनके साथ मेरा रोज का मिलना जुलना है, जिनसे मैं रोज मिलता हूं कि ये बेहतरीन लोग हैं, ये खूबसूरत सुंदर लोग हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए। आप भले ही अपने घर में बैठे हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं आपकी भलाई की बात होगी, और आपके सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को बोलेगा आपकी पीठ के पीछे कि वो फला व्यक्ति है ना, डिसेंट है प्रभु का, वो महिला प्रभु के लिए बहुत बेहतरीन महिला है। इस आदमी ने कभी सोचा होगा कि पौलुस, मैं तेरे साथ मरने तक को तैयार हूं, शर्त एक, नाम आना चाहिए, एक शर्त, हर मैसेज में मेरे बारे में बोलेगा। पौलुस क्या कहता है इसे? भाई साहब आप घर वापस जा सकते हैं, क्योंकि हर बार तो मैं अपना नाम भी नहीं चाहता। पौलुस अगर हर बार अपना ही नाम चाहता तो वो यीशु मसीह के नाम को इतना ऊंचा शायद कभी नहीं उठा पाता था। सोचना मेरे बारे में क्या कहा जाएगा। भाई साहब बड़ा उस्ताद आदमी है यार वो, अरे उसकी क्या बताऊं भाई जी, उसने मेरा सारा तेल निकाल लिया, सीख सीख के मुझसे दिया कुछ नहीं। सोचिए मेरे बारे में क्या कहा जाएगा। बाइबल के मुताबिक जब लोग स्वर्ग में एंटर करेंगे तो उनको एक वर्ड कह के पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा? आ मेरे विश्वास योग्य दास। आपको महिलाओं को भी कहा जाएगा, आ मेरी विश्वास योग्य सेविका, मेरी दासी, मेरी बेटी, तूने विश्वास योग्यता के साथ मेरा काम किया। आपको स्वर्ग में ये कह के रिसीव किया जाएगा, या ये कह के रिसीव किया जाएगा, आने दो भाई, बैठिए, मेहमान आ गए, मान लो किसी के यहाँ शादी है, बारात है, शादी है, ब्याह का माहौल है, पंडाल लगा, बहुत सारे, आइए बैठिए बैठिए, कुछ लोग आएंगे, अरे अब मिलने जाएंगे गेट तक उससे, और कुछ के लिए आपकी पत्नी आपको खुद टुनकाएगी, अरे वो भैया आ गए, अरे भैया मैं वहां तक जाता है आदमी उससे मिलने। ऐसा है या नहीं है? सचमुच ऐसा ही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि हाँ, कईयों को तो लाइन बैठो 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 बैठो, सबको बैठाओ, आ जाइए आइए। कारण क्या है इसका? बस वही बात है जो परमेश्वर यहोवा ने, यीशु मसीह ये वाली बात कहते हैं कि आप मेरे विश्वास योग्य। आप कितने विश्वास योग्य निकलेंगे, आपका नाम जरूर होगा, आपको भुलाया नहीं जाएगा। वहां पे भी उस स्त्री को, उस पुरुष को नाम लेकर के नहीं पुकारा गया। स्वर्ग में जैसे उसने एंटर करके स्वर्गदूत ने किताब खोली और चटरू हाजिर हो गया है, कुछ नहीं बोला उसने, बोला विश्वास योग्य। भले ही वहां भी नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन डेजिग्नेशन आपका बहुत बढ़िया दिया जा रहा है, आपका इंट्रोडक्शन बेहतरीन है, ही इज अ लॉयल पर्सन, सच्चा, फेथफुल। क्या चाहिए?
यहां भी नाम होगा और वहां भी होगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस लगे रहिए अपने अपने काम में। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, कलीसिया के प्रति, अपने राज्य के प्रति, जो कुछ उसने आपको दिया है, 1 तोड़ा 2 तोड़े, उसी में लगे रहिए। और 2 तोड़े वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने यही कहा था कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, और जिसको 1 दिया गया उसने उस 1 का हिसाब ठीक से नहीं दिया। उसको क्या बोला कि तू इसको किसी और को दे देता। उसको डांटा यीशु मसीह ने, उसकी तारीफ नहीं की। अगर कभी आपका नाम सामने ना आए, चाहे आप कितना दान चंदा दे दो चर्च में, चाहे आप कितने बढ़िया काम करते हो चर्च में, चेयर लगाने का, चेयर साफ करने का, चेयर रिमूव करने का, सामान लगाने का, सामान को हटाने का, चाहे आप 1 घंटा पहले आते हैं और चर्च के 2 घंटे बाद आप जाते हैं, नाम कमाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। आपके बारे में कोई जरूर किसी को बोलेगा कि फला लड़का। आप किस टाइम आते हो कि भैया हम तो 11:15 बजे चर्च पहुंचते हैं, वो 9 बजे पहुंचता है। कोई तो बोलेगा किस टाइम आते हो, भैया हमें तो निकलते हैं 10:30 तो घर में ही बच जाते हैं। ये फला व्यक्ति है, फला आदमी है, कहीं तो जाएगी बात, क्योंकि आप छिपे। बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है, ऐसा नीति वचन की किताब उसके 22 अध्याय 29वीं आयत में लिखा है, अगर तू किसी को परिश्रम करता हुआ देख ले, मेहनत मुशक्कत करता हुआ देख ले, तो जान लेना कि यह आदमी छिपा नहीं रहेगा, ये राजाओं के सामने पहुंचाया जाएगा। ये सांसारिक दृष्टिकोण से कही गई है बात राजा सुलेमान के द्वारा, और यही बात आत्मिक दृष्टि से भी है कि यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए छोटे से छोटे काम में विश्वास योग्य पाए गए, तो आपका नाम बड़े भीड़ के सामने लिया जाएगा कि फला व्यक्ति। आपने तो नहीं चाहा कि आपका नाम पुकार पुकार के बताया जाए। हमें तो शिक्षा भी ऐसी मिली कि जब तू एक हाथ से थे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, तो हम नाम कैसे चाहेंगे अपना। आप नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आपके बारे में बताया जा रहा है। इसने कभी नहीं चाहा होगा, पौलुस के सहकर्मी ने कभी नहीं चाहा होगा कि इसका नाम सामने आए, क्योंकि पूरी पत्री में बस एक ही आदमी छाया रहा। कौन कौन कौन? स्वयं पौलुस। वही करता धरता बना रहा पूरी कलीसिया का, सिखाने में, ट्रेंड करने में, डांटने में, फटकारने में, बैठाने में, उठाने में, सब बातों में वही मालिक बना रहा। और ये सच्चा सहकर्मी पौलुस ने अगर इसको 20 बार बोला होगा कि जाके ये कर दे, अच्छा भी जाता हूं, जाओ ये कर दिया, अच्छा आता हूं, बैठने नहीं दे रहा। यार पादरी है कि कसाई है? तमगे आसानी से नहीं मिलते। कोई भी नाम आसानी से नहीं होता है। आज यीशु मसीह सारी दुनिया का प्रभु है। बड़ा आसान, कोड़ी तो खाने थे बस, बहुत आसान है। आसान था, आसान। प्रभु यीशु मसीह ने बिना इस बात के सोचे कि कितने लोग मुझे जानेंगे और कितने लोग मुझे नहीं जानेंगे, अपने आप को क्रूस पे दे दिया। ये एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं था परमेश्वर के साथ उसका कि मैं तेरा नाम बढ़ा दूंगा, मैं तुझे ऊंचा कर दूंगा। पर पौलुस, पतरस, सारे प्रेरित, इनको कभी ये बात का इंश्योरेंस नहीं दिया गया कि तुम्हारा नाम बड़ा कर दिया जाएगा, कलीसिया में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम रहेगा। कुछ नहीं कहा गया इनको, बोला बस मरना है, मरोगे मेरे लिए। कि जी हाँ, प्रेरित पौलुस कहते हैं ये वाली बात। हम प्रेरितों को जुलूस के अंत में इसलिए रखा गया है कि हमारी लास्ट में हमारी मृत्यु हो, और हमारी मृत्यु की आज्ञा वो कहता पहले ही से हो चुकी है। मतलब प्रेरितों को तो लिया ही मरने के लिए था। आरे से चीर दो, कढ़ाई में तल दो, जानवरों के सामने छोड़ दो। चमड़ी, जैसे मरे जानवर की चमड़ी नहीं उतारते, ऐसे चमड़ी उतारनी है। जिंदे आदमी की मार के नहीं उतारनी, जिंदे की उतारनी है, ताकि इसके दिमाग से यीशु मसीह का भूत भाग जाए। और वो उतारते रहे, और यीशु मसीह का जुनून उसके ऊपर और चढ़ता गया। वो कहता उतारते जाओ, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में मन से कभी अलग नहीं होगा। अब इसको सच्चा सहकर्मी कह रहा है यीशु मसीह। इसने कभी चाहा होगा ऐसा? कोई व्यक्ति नहीं चाहता। जो सच्चा मसीह होगा, रियली, जो सचमुच सही इंटरनली अपने अंदर वाले प्राण में अगर सचमुच मसीह है,
मसीह शिष्य है, वो यीशु मसीह से ज्यादा अपने बारे में कभी नहीं चाहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि फिर जब वो यीशु के पास जाएगा तो यीशु मसीह खुद ही कहेंगे ये वाली बात, आ मेरे विश्वास योग्य सहकर्मी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 38 पद, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 38। यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 38 पद, यहां पे एक आदमी के ऊपर चर्चा हो रही है। और आदमी कौन है? वो यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माएं निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है। चेलों ने यीशु मसीह को जाकर के बोला कि हमने एक आदमी को देखा। अब ये भी एक आदमी, इसको कोई नाम ही नहीं है। मरकुस 9:38, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 38। यहां पे भी एक आदमी है, बेहतरीन काम कर रहा है यीशु मसीह के चेलों के समान, प्रभु यीशु के समान काम कर रहा है, यीशु मसीह की अधीनता में काम कर रहा है। चेलों ने बोला कि हमने उसको बोला कि भाई तू मत कर ये वाले काम। यीशु मसीह ने बोला भाई तुमने क्यों रोका उसे? कि प्रभु हमारे समान तेरे पीछे नहीं चल रहा था, वो अलग था, टीम से, पूरे झुंड से अलग था वो। यीशु मसीह ने बोला कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे। ये आदमी काम करता फिर रहा है और दुनिया के किसी आदमी नहीं पता कि इसका नाम क्या था। 12 प्रेरितों का नाम पता है, यहूदा इस्करियोती का नाम पता जो यीशु मसीह को बेच खाया जिसने, उन 12 चेलों के नाम पता जो छोड़ के भाग गए यीशु मसीह को ठीक टाइम पे जब ज्यादा जरूरत थी। इस आदमी का भी नाम नहीं है, लेकिन काम तो कर ही रहा था ना फिर भी। और काम करते हुए व्यक्ति को ना तो यीशु रोकेगा और ना इंसान ना शैतान रोक पाएंगे कभी। इसका नाम नहीं है बेचारे का। 38 में यही तो लिखा है। क्या लिखा है? तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। एक मनुष्य, ना आता पता ठिकाना, बैरिंग आदमी है, कोई ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है, फिर भी बेहतरीन काम करता रहा, बढ़िया काम करता रहा। इसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम बाइबल में पुकारा जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं इसके नाम को, इसके नाम से शिक्षा ले रहे हैं हम। आपके नाम से कोई ना कोई शिक्षा जरूर लेगा, या तो सही, आपके नाम से भी शिक्षा बटेगी, या तो सही या फिर गलत, डिसाइड आप करेंगे। किसी को आपके बारे में डिसाइड करने का मौका मत दो आप। इस आदमी ने चेलों को अपने बारे में डिसाइड करने का मौका नहीं दिया। ये रुका नहीं साहब, और करता गया, काम करता गया, काम करता गया। आज उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसका जिक्र यहां पर है। बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्त्री पुरुष ऐसे हो जिनको पता ही नहीं था कि हमारा नाम आ जाएगा। एंथनी कह रहा कि मेरी पर्ची निकल गई। ईमानदारी की बात, घर से तुझे पता था कि निकलेगी? देख लो आपके खड़ा होकर बोल, नहीं पता था, सुनना था। 4 दिन पहले पता था तुझे? जब महीने में एक कमेटी शुरू की तुझे पता था कि निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं पता था। वहीं जाकर के परमेश्वर ने इसको बताया, वहीं पे ये तेरा नाम आ गया। आपको परमेश्वर ठीक पॉइंट पे बताएगा, आपके बारे में इंट्रोडक्शन देगा बिल्कुल ठीक पॉइंट पे कि ये बेहतरीन आदमी है। ठहरे रहो, इंतजार करो अपनी बारी का, परमेश्वर के समय का, और अपनी बारी का इंतजार करो। आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या तो सही या गलत, जिक्र जरूर चलेगा साहब। या तो विश्वास योग्य कहा जाएगा या धोखेबाज कहा जाएगा, या तो सच्चा कहा जाएगा या फिर हमें झूठा कहा जाएगा, या तो हमें सही बताया जाएगा या फिर हमें गलत बताया जाएगा कि उनसे मत मिलना, उनसे दूर रहे। इंट्रोडक्शन तो जरूर जाएगा, मेरी चर्चा जरूर होगी और होती भी होगी। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं कि मेरा नाम किसी की ठगी और चोरी में नहीं आना चाहिए। लोग ये कहेंगे यार बड़ा खतरनाक बोलता है, ये मैं चाहता हूं कि वो कहें मेरे बारे में ऐसा कि मुंह देखी बात नहीं करता, मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहती, घर में घर के बाहर। यहां पे इस आदमी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, प्रोवर्ब्स नीति की किताब उसका 22 अध्याय 29 पद हमने पढ़ लिया।
आप काम करते रहिए, आप छिपे नहीं रहेंगे। अगर आदमी गलत काम कर रहा है वो भी छिपा नहीं रहेगा, याद रखना आप मेरी बात को। जो बुरा कर रहा है छिपा वो भी नहीं रहेगा, और जो सही कर रहा है छिपा वो भी नहीं रहेगा। दोनों बातें सामने लाई जाएंगी, दोनों बातों में दोनों लोगों को मिलवाया जाएगा, लोगों से दोनों को मिलवाया जाएगा। आप कैसे चाहते हैं कि आपको मिलवाया जाए? आपके बारे में क्या कहा जाए? कैसे आपको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए आपके अगुवे के द्वारा? क्योंकि वो ज्यादा जानता है। पौलुस के साथ 20 लोग काम करते होंगे, इस आदमी के बारे में बोला बस उसने। तीमुथियुस के बारे में कहता है पौलुस भेजने से पहले, कह रहा मेरे पास मेरे से हृदय का कोई है ही नहीं। कह रहा सब अपनी अपनी चिंता फिक्र में लगे, अपनी जिंदगी संवारने में लगे। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास किसी को भेजूं। कह रहा कि मेरे पास एक ही आदमी है बस जो खरे मन से तुम्हारी देखभाल कर सकता। कौन? कह रहा तीमुथियुस। अब लोगों को इस बात का कैसे पता पड़ा कि यार तीमुथियुस बिल्कुल बेहतरीन हृदय का व्यक्ति है? किसने बताया? पौलुस ने। आप मत बताते हीरो, भैया देखो दिल, भैया देखो मन, बहुत अच्छा साफ सुथरा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं। जिन्होंने मार खाई ना आपसे वो अपना आप बताएंगे कि कैसा है। जिसे धोखा खाया आपसे वो खुद बताएंगे, और जिन्होंने आपसे आशीष पाई है वो भी बता देंगे। चाहे मेरा नाम यहां पे हो ना हो, लेकिन मेरा नाम फिर भी जीवन की पुस्तक में है। ये संतुष्टि भी बहुत है, लेकिन आपके बारे में जरूर बताया जाएगा। क्या आज आपके मेरे पास अवसर है? आज आपके पास मेरे पास मौका है। आज ही का दिन उद्धार का दिन है, क्योंकि आज ही आप और मैं अपने आप को बदलने के विचारधारा में आ जाएं। यदि आज ही आप और मैं अपने आप को ठीक ठाक करने के मोड़ पे आ जाएं, तो प्रभु आज भी सब बातों को मिटा करके हमें नए सिरे से रिप्रेजेंट कर सकता है किसी के भी सामने। उड़ाऊ पुत्र, कितने दाग धब्बे, कितनी जुएं लिखे अपने अंदर लेके, कितनी गंदी सड़ाहट बदबू लेकर के अपने घर में अपने पिता के पास आ गया, और पिता ने क्या किया कि बाहर से नहा के आने की जरूरत नहीं है, आई विल वॉश यू, मैं तुझे साफ करूंगा, साफ किए कराए आने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर ऐसा ही कर सकता है हमारे साथ। लास्ट में इस बात को पढ़ करके बंद कर देंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 3री आयत। हे सच्चे सहकर्मी, अब फिर से सारी बात आपके और मेरे हाथ में है कि मुझे क्या कहा जाएगा, मेरे बारे में क्या बोल करके इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। पर पौलुस ने इस आदमी के बारे में बोला कि सच्चे सहकर्मी। इसने किसी को नहीं बोला कि मैंने पौलुस के साथ इतने साल ईमानदारी से काम किया है। आपकी कीर्ति, आपकी आज्ञाकारिता, आपका समर्पण, वो आपके आगे आगे जाकर के बोलेगा। वो बोलेगा। आपकी आदतें, आपका मन मिजाज बोलेगा कि यार ये बड़ा तुनक मिजाजी आदमी है। आपका मन मिजाज लोगों के आगे अपने आप जा करके बोलेगा कि ये बहुत बढ़िया स्वभाव का व्यक्ति है, बहुत बेहतरीन। ये रहो इसके साथ, थोड़ा संभल के रहना, ये तो कहा जाएगा। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। और सचमुच में हम दिल से चाहते हैं पिता परमेश्वर, इसी व्यक्ति के समान हमें एक सच्चा सहकर्मी बनने में मदद करें, सहायता करें। आपका सहकर्मी, आपके लोगों का सहकर्मी, अपने घर में परिवार में पत्नी बच्चों का सहकर्मी, अपनी कलीसिया में अपने अगुओं का, अपने साथ सेवा करने वालों का, आराधना करने वालों का सच्चा सहकर्मी बनने में मदद करें, सहायता करें। चाहे भले ही मेरा नाम हो या ना हो, लेकिन मेरे नाम से पहले ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे सच्चा सहकर्मी कहा गया। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया को और मुझे देखने सुनने वालों को ऐसा ही पूरी दुनिया के लिए सच्चा व्यक्ति बनने में मदद करें, सहायता करें।
यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।